अगर आप मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत कराना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो अभी समय है, आप उन्हें पहले से बनवा लीजिए। इसके बाद में आपके बच्चे की आयु क्या होना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बाद में इसकी अंतिम तिथि क्या है, वेरिफिकेशन की डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको लगने वाली है, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में आरटी एडमिशन 2025 के तहत बच्चों को जो लगने वाले आवश्यक दस्तावेज है उनकी लिस्ट ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। सबसे पहले नंबर पर अगर बात करें तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के माध्यम से बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप पहले से बनवाकर कंप्लीट रख लीजिए। दूसरे नंबर पर बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है और आरटी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप बच्चे का आधार कार्ड पहले से बनवाकर कंप्लीट रख लीजिए। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बच्चे की समग्र आईडी बनी हुई होना चाहिए, यानी परिवार आईडी के साथ बच्चे की खुद की 9 अंकों की सदस्य आईडी होना चाहिए तो ही आरटी में इसमें का एडमिशन किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक बच्चे की समग्र आईडी नहीं बनवाई है तो आप अपने नज़दीकी पंचायत में जाकर अपने बच्चे की समग्र आईडी बनवा लीजिए। इसके बाद में बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो निवास प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो बच्चे के माता पिता के आधार कार्ड का एड्रेस ही उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन अगर है तो आप निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो भी आप उसे लगा सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिस पर बच्चे का नाम और फ़ोटो खिंचाने की डेट उस पर लिखी हुई होना चाहिए। बच्चे का आपको एक फ़ोटो खिंचा लेना है, एक फ़ोटो ऑनलाइन के तहत लगेगा। इसके बाद में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो एक दो फ़ोटो वहाँ पर भी लगेंगे। ऐसे करके आप थोड़े से ज़्यादा फ़ोटो भी बनवा सकते हैं। इसके बाद में बीपीएल कार्ड होना चाहिए, गरीबी रेखा का जो राशन कार्ड आता है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो है तो ही आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन राशन कार्ड की जो पर्ची आती है, पात्रता पर्ची, वो भी अवेलेबल है तो आप उससे भी इसका रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और अगर आप एससी और एसटी वाले हैं, आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होता है, या तो बच्चे का जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे के पिता का जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा, या बच्चे के दादा का, या बच्चे के भाई का, या बहन का। अगर दादा का लगाना चाहते हैं तो बच्चे की समग्र आईडी दादा की आईडी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए तो आप लगा सकते हैं, या फिर फादर के जाति प्रमाण पत्र से भी एसटी और एससी वालों के लिए आरटी में एडमिशन हो जाता है। इसके बाद में बात करें आखिरी में मोबाइल नंबर, आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर पर इसका ओटीपी आता है और जब आपको सीट अलॉट कर दी जाती है तो आपको इसी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के थ्रू में बता दिया जाता है कि आपको ये स्कूल मिल गई। हालांकि ऑनलाइन भी इसका प्रिंट निकल जाता है। सो इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको समय से ही तैयार कर लेना होगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद में अगर इसमें बात करें एडमिशन में आयु सीमा कितनी रखी गई है, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की आयु अधिक 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 4 वर्ष और 6 माह से छोटा होना चाहिए, यानी 3 वर्ष से अधिक और 4.5 साल से छोटा होना चाहिए तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत हो जाएगा। KG1 में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं, हालांकि ये नर्सरी, KG1, KG2 और पहली में एडमिशन उसी दौरान होंगे जब आपके स्कूल जो आसपास का जो स्कूल है उसमें वो जो क्लास की सीट खाली होगी उसी में एडमिशन होंगे। अगर KG की सीट खाली है और आपके बच्चे की उम्र 4 वर्ष है और अधिकतम 5.5 वर्ष है तो आप इसमें एलिजिबल है, आपके बच्चे का एडमिशन कर लिया जाएगा। KG2 की अगर आप बात करें तो 5 वर्ष और अधिकतम 6.5 वर्ष होना चाहिए। कक्षा पहली में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष और 7.5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। आयु की गणना की अगर कैलेंडर की बात करें, आपका बच्चा नर्सरी, KG1 और KG2 में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी जो आयु है 31 जुलाई 2025 की स्थिति में ये जो आयु मैंने आपको ऊपर बताई है ये इसकी आयु इस तारीख तक हो जाना चाहिए। मान लो जैसे अगर आपका बच्चा अभी 4 साल का नहीं हुआ लेकिन 31 जुलाई 2025 को अगर आपका बच्चा 4 साल का हो रहा है तो वो KG1 के लिए एलिजिबल है। अगर आपका बच्चा इस जुलाई से पहले भी 4 साल का हो चुका है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल, यानी 31 जुलाई 2025 को आपका बच्चा LKG, नर्सरी, KG1 और KG2 के लिए जो मैंने आयु दिखाई है इस आयु को कंप्लीट कर लेना चाहिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी वो कंप्लीट नहीं है, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम कंप्लीट नहीं हो तो भी इस तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में कक्षा पहली की अगर बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक की आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष और अधिकतम 7.5 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर वो अभी भी 6 वर्ष का नहीं हुआ है तो 30 सितंबर 2025 तक वो 6 वर्ष का हो जाना चाहिए तो आप ऑनलाइन एडमिशन करा पाएंगे। इसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी गई है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कैसे होगा, यानी रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इसमें बात करें तो ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
स्टार्ट डेट यानी 7 मई से अभी इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख दी गई है। आदेश जो आया है उसमें 7 मई की तारीख बताई गई है। 7 मई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि इसकी 21 मई रहने वाली। 21 मई तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। बाद में हो सकता है इसकी डेट भी बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी यही तारीख इसकी दी गई है। इसके बाद में वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो वेरिफिकेशन 7 से 23 मई के बीच में किया जाएगा। इसके बाद में 29 मई को आपको स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको 2 से 6 जून के बीच में स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना होगा। एडमिशन का अगर जो पोर्टल बताया गया है कि पोर्टल का जो लिंक मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है, आप इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से उसको देखकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब ये जो डेट मैंने आपको दिखाई है, डेट अभी आदेश जो आया है उसके हिसाब से आई हुई है। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही डेट है। अगर तारीख बढ़ती है तो तारीख बढ़ने का भी कुछ और डेट आदेश आ जाएगा। मैं उसका हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, जहां से आप उसे देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, क्या आयु सीमा है, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या इसकी तारीख है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में आरटीई से संबंधित कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।